जय गुरु जी संगत जी। मैं टीना वर्मा और आज मैं गुरु जी का एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ। जैसे आप सबको पता है आजकल कोविड कितना चल रहा है, जगह जगह कोरोना कोरोना चल रहा है। कुछ दिन पहले मेरी मदर इन लॉ मेरी सिस्टर इन लॉ के घर गई हुई थी। वहाँ से अचानक घर आ जाती हैं और मुझे उन्होंने कहा कि शायद मेरा बीपी लो है या मुझे कुछ बीपी की दिक्कत है, आके मेरा बीपी चेक कर। मैं गई अपनी मशीन लेके, उनका बीपी चेक किया। बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, इतना नहीं कि आपका फेस रेड हो जाए। तो मैंने उन्हें बताया कि इतना बीपी नहीं बढ़ा हुआ, पर आपका चेहरा बहुत लाल है, तो इसका कोई और कारण होगा। उनके पेट में भी दर्द हो रही थी, कभी उन्हें लगे पेट दर्द है शायद इस वजह से। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मुझे बुखार है। चेक किया तो 102 बुखार। तो मुझे उसी वक्त महसूस हुआ कि इन्हें शायद कोरोना है। तो उन्हें गर्म पानी और स्टीम का पानी देके उनके साथ उनको सेटल करके तो हम लोग वहाँ से आ गए। इतने में मेरे छोटे भैया आ गए, उन्होंने आके उनको देखा। चलो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। उनका हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा के और उनको सेपरेट रूम में आइसोलेट कर दिया। नेक्स्ट डे पूरा दिन निकल गया, पर जब शाम हुई तो अचानक से मैं लेटी हुई थी और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला उठ उठ के चाय बना। मैं उठी तो देखा मेरे से उठा ना जाए। टेम्प थर्मामीटर लगाया तो फीवर 99.9। तो वहाँ से मुझे लगा कि शायद मैं भी इन्फेक्टेड हो गई हूँ। तो इमीडिएटली मैं भी आइसोलेट हो गई। अब नेक्स्ट डे मम्मी का कोरोना टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव आया। तो मुझे पूरी आशंका थी कि शायद मैं भी पॉजिटिव हो गई हूँ, बिकॉज सिम्टम्स तो पूरे थे। गले में दर्द था, ऐसे लग रहा था जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं। फीवर आ ही रहा था डेली बेसिस पे। पहले तो शुरू शुरू में दिन में 2 बार रहता था, क्रोसिन देने पे टूट जाता था, फिर दोबारा आ जाता था। ऑन 5th और 6th डे मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। उस दिन मुझसे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था। तब पूरा दिन दवाई देने के बाद भी फीवर टूटा नहीं, बना उतना ही 99.9 एंड समटाइम्स 100। तो मैंने गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था। गुरुजी से मैंने कहा गुरुजी अब पता नहीं क्या होना है क्या नहीं, पर कल मैं आपका ना एक सत्संग करना चाहती हूँ, तो मुझे आप हिम्मत दो, मैं कल बैठ के आपका सत्संग करूँ। चलो जी, कल भी आ गया। अब सुबह से मैं सोच रही अब 12 बजे करूँगी, फिर 12 बजे हिम्मत नहीं हुई, फिर कहा 2 बजे करूँगी, फिर 2 बजे हिम्मत नहीं हुई, मैं फिर दवाई खा के सो गई। फिर अक्सर मैं उनका सत्संग 4 बजे करती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं चल 4 बजे ज़रूर करूँगी। 4 बज गए, मैं सोई हुई थी। 4:15 बजे मेरे पेट में ज़ोर से दर्द हुआ, खींच के सांस अंदर को गया, जैसे किसी ने मेरे मुंह में पंप मारा हो, और मैं उठ गई। और मैं इतनी घबराई कि मैं दोबारा सोऊंगी नहीं, दोबारा मेरी सांस में गड़बड़ हुई तो इट वाज़ वेरी डेंजरस। कुछ घबराहट वाली बात थी जो हुआ। फिर मैंने कहा अब 4:15 हो गए, 4:20 हो गए, अब मैं सत्संग भी शुरू नहीं कर सकती, टाइम निकल गया। मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं बैठूं, बस मैं अपने आप से बहाने मार रही थी। मैं अपना मोबाइल चेक करने लगी तो गुरु परिवार में किसी की रिकॉर्डिंग आई हुई थी, तुलसी आंटी की। मैं क्या चेक करूं, शायद कोई चोले का ऑर्डर है। तो जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की, थैंक्स टू तुलसी आंटी, गुरुजी ने उनके थ्रू मुझे सत्संग की 2 घंटे की रिकॉर्डिंग भेजी। तो वो गुरुजी की वेलकम ट्यून थी। वो वेलकम ट्यून सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कहा टीना, गुरुजी ने
खुद तुझे उठाया है और अब तो सत्संग करना पड़ेगा। तो मैं उठ के अपने बेड पे हाथ जोड़ के बैठ गई उसको ऑन करके। मैंने कहा गुरुजी अब तो स्वरूप भी नहीं है, मैं कैसे करूँगी आपका सत्संग। इतने में याद आया गले में मैंने पेंडेंट डाला हुआ है, मैंने वो निकाला और सामने रख लिया। वेलकम ट्यून फिनिश हुई, उसके बाद उनका भजन चला, आओ आओ गुरुजी जो रुखा सुखा है उसका भोग लगाओ। अब मैं रोने लग गई कि गुरुजी आज तो रुखा सुखा भी नहीं है, भोग लगाने को है ही कुछ नहीं। इतनी देर में जैसे मेरी आँख से पहला आंसू निकला, मेरा बेटा आया, मम्मा आज मैंने आपके लिए पहली बार चाय बनाई है, तो इसको पी के बताओ ये कैसी बनी है। वो सुन के मेरे फिर रोंगटे खड़े हो गए। मैं कहा लो गुरुजी आपने तो चाय प्रसाद का भी प्रबंध कर दिया। चाय प्रसाद आ गई। मेरा बेटा उस दिन पहली बार और आखिरी बार चाय के साथ पनीर सेक के नमक डाल के लाया। उसको भी मैंने प्रसाद में रखा, लंगर प्रसाद में। और गुरुजी ने इस तरह से लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद दोनों का अरेंजमेंट कराया और मैंने दोनों उस वक्त वो गुरुजी को भोग लगा के और दोनों प्रसाद खा लिए। उसके बाद जैसे जितना सत्संग जैसे जैसे सत्संग चल रहा था, मेरे हाथ पे अचानक से छाले निकलने शुरू हो गए, बहुत बारीक बारीक। और कम से कम 1.5 घंटा वो छाले चलते रहे चलते रहे चलते रहे। पर मेरे को अंदर से कहीं से लग रहा था कि गुरुजी मेरे साथ हैं और मेरे कष्ट वो इस रूप में निकाल रहे हैं। मेरा हाथ आगे पीछे पूरा छालों से भर गया, जबकि ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। जब सत्संग ख़त्म हुआ मैंने वो जल लेके अपने छालों पे लगाया, छाले बैठने लगे। और सबसे बड़ी बात, हमने गुरुजी का सत्संग शुरू किया 4:15 बजे। वो प्लेलिस्ट 2 घंटे की थी, बीच बीच में फ़ोन आते रहे, मेरा फ़ोन रुकता रहा, सत्संग रुकता रहा। और सत्संग ख़त्म हुआ मेरा पूरे 7 बजे, जब गुरुजी की आरती होती है। इतना सुंदर गुरुजी ने मेरा पूरा सत्संग करवाया और टाइम पे आरती करवाई। ये टाइमिंग भी गुरुजी की बनाई हुई थी, बीच बीच में लोगों के फ़ोन आए जिससे सत्संग रुकता रहा चलता रहा, रुकता रहा चलता रहा। तो जय गुरुजी, गुरुजी ने इस तरह से मेरा पूरा कष्ट मेरे हाथों पे निकाल दिया। और मुझे कोरोना के सारे लक्षण होते हुए मेरा एक बार भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव नहीं आने दिया। अभी मैंने लंग्स का एक्सरे और सीटी स्कैन करवाया। लंग्स में मेरे थोड़ा इन्फेक्शन आया है कि जो मेरी बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा था वो लंग्स में ऊपर ऊपर कहीं थोड़ा सा बिल्कुल माइनर है, बट उससे मेरे लंग्स में कोई चेंजेस नहीं हुए। गुरुजी ने कोई चेंजेस नहीं होने दिए, ऑल्दो इन्फेक्शन वाज देयर। पर सीटी मेरा नॉर्मल आया। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और इसके बाद मुझे मतलब विश्वास और पक्का हो गया कि गुरुजी हैं और अपनी संगत का ख्याल रखते हैं और वो जानते हैं कब उन्होंने किसका कल्याण करना है, किस तरह से करना है। कहते हैं गुरुजी के 80-90% कष्ट वो काट देते हैं, 10% हमें काटने होते हैं। मेरा सारा कष्ट गुरुजी ने काट दिया, सिर्फ 10% मेरे हाथों का कष्ट मुझे दिया, जो कि सत्संग ख़त्म होने के बाद गुरुजी के जल से वो भी छाले बैठ गए। और उसके बाद मैंने डॉक्टर को फ़ोन लगाया, उसने मुझे बताया दवाई आपके पास पड़ी है, आप वो दवाई अप्लाई करो। उसके बाद से मेरे हाथों का भी फ़र्क पड़ गया। हाँ, जो 10% मुझे काटना है अपने कर्मों का, वो मैं धीरे धीरे काट रही हूँ कि बॉडी थोड़ी वीक है और हाथों के छालों की स्किन निकल रही है, तो उसकी वजह से थोड़े हाथ कमज़ोर हैं, थोड़ी स्किन उसकी सेंसिटिव हो गई है। तो मेरा कष्ट गुरुजी ने 90% काट दिया और ये 10% मैं काट रही हूँ। संगत जी, गुरुजी हमारे बीच हैं, हमारे आसपास रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। और जैसे माँ बाप अपने बच्चों को ज़िंदगी में जीना सिखाते हैं और ज़रूरत पड़ने पे ही उनका हाथ पकड़ते हैं ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें, हम हर चीज़ से स्ट्रगल करना सीख सकें, इसी तरह गुरुजी भी हमें मजबूत बनाते हैं कि वो हमें सिचुएशंस फेस करवाते हैं। पर हम पे कोई सिचुएशन भारी पड़े
उससे पहले आके हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। जिस दिन ये मेरे साथ छालों वाला इंसिडेंट हुआ, अगले दिन मैंने गुरुजी का एक लॉकेट अपनी मदर इन लॉ को भी भिजवाया और उसी दिन से उनका टेम्परेचर नीचे आने लगा, जबकि इतने दिनों से उनका टेम्परेचर नीचे नहीं आ रहा था। बट फ्रॉम सेम डे उनका भी टेम्परेचर नीचे आने लगा और हमें उनकी तरफ से कुछ पॉजिटिव वाइब्स आने लगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, इतने कष्ट वाले समय में मेरा हाथ पकड़ने के लिए, और मेरा सारा कष्ट आपने मिनटों में निकाल दिया। पता नहीं कितना दुख आना था मुझ पे, जो ज़रा से मैं निपटा दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।